नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि सीटेट के दृष्टिकोण से यह वीडियो में क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं या फिर वो पूछे जा सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जानना चाहिए। जैसे कि ये जो कहानियाँ हैं ये बूझो और पहेली से हमेशा शुरू होती हैं एनसीईआरटी में। वैसे अगर मैं बताऊं तो इसमें वैसे कुछ तो नहीं लगा जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बार उसे उन चीज़ों को जान लेना, और कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। शुरुआत में कहानी शुरू होती है कि बूझो और पहेलियाँ छुट्टियों में छुट्टियाँ बिताने के लिए घूमने के लिए जाती है। कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, फिर बस से, फिर बैलगाड़ी से। कई ऐसे भी होते हैं जो वायुयान से जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो नाव में भी सैर किए होते हैं इन छुट्टियों के बीच। इसके पश्चात क्या होता है कि पहेली जो लड़की है वो भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती है, और उसके बाद वह यह जान पाती है कि पहले प्राचीन समय में लोग किस तरह से यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। और धीरे धीरे आकर के 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस तरह से पशु, नाव और जहाज़ों पर निर्भर हो गए। उसके बाद वास्प इंजन के आविष्कार हुआ, परिवहन के नए नए साधन का विकास हुआ। वास्प इंजन से चालित सवारी गाड़ी और मालगाड़ी, डिब्बे आदि, रेल की पटरियाँ, इन सब का निर्माण होने लग गया। तो ये सब तो वैसे एग्ज़ाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में पशुओं का प्रयोग किया जाता था, जल मार्ग में नावों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद उपयोग किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन मिस्र में जो उपयोग किया गया था लंबाई के मात्रक के रूप में, वो कहाँ से कहाँ तक था। उसके बाद संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे, और अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई चौड़ाई थोड़ी भिन्न हो सकती थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई नापते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रोमवासी जो है किस से मापते थे लंबाई को। तो पग से या कदमों से, कदमों को ही पग कहा जाता है। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का भी प्रयोग किया जाता था। तरह है कि व्यक्ति के शरीर की अमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होगी। और 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हम मीटर पद्धति कहते हैं। तो कब? 1790 में। किसने? फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति का रचना की, इस प्रणाली का विकास किया। आजकल हम जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का जैसे कि एसआई मात्रक होता है मीटर। और आपको पता होगा कि 1 मीटर इक्वल है कितने? 100 सेंटीमीटर के। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के, और 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है। लंबाई की यथार्थ माप, यथार्थ यानी कि पूरे एक्यूरेट। उसके बाद है गति के बारे में इसमें, कि किसी वक्र रेखा की लंबाई अगर मापना हो तो किस तरह से हम मापेंगे। अगर हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते, क्योंकि वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें धागे का उपयोग करना होगा या कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से धागे की सहायता से कोई वक्र रेखा की लंबाई मापा जा रहा है। उसके बाद है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तु। इसमें हम जानेंगे कि गति के कितने प्रकार है, जैसे कि एक जो चींटी चल रही है ये किस तरह से चाल में चल रही है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो घर क्या है? विराम की स्थिति में है। उसी तरह से मेज भी है विराम की स्थिति में। घड़ी, घड़ी के जो कांटे होते हैं वो चलते हैं आवृत्ति, कह सकते हैं आवृत्ति में, यानी कि यहाँ से गई, यहाँ फिर उठ के आ गई। साला वीडियो बना रहे, हल्ला क्यों कर रहे हैं? ती के प्रकार जो कि इस चित्र से ही क्लियर है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है रैखिक गति, जो कि एक सरल रेखा में गति करते हुए यहाँ पे प्रतीत होता है। ये जो बस है इस सीधी रेखा में गति करती है। यहाँ पे ये जो सैनिक हैं ये सीधी रेखा में जाते हुए प्रतीत होते हैं हमें। उसी तरह से ये जो यहाँ पे
पंखा लगा हुआ है ये इस तरह से हमेशा घूमते रहता है इस तरह से। इस तरह की गति को हम कहते हैं वर्तुल गति। उसके साथ ही यहाँ पे जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये जो गति है और यहाँ पे ये जो गति है बैलों की गति और इस बाल्टिन की गति, ये भी एक तरह से क्या है वर्तुल गति कहलाता है। उसके साथ तीसरी जो गति है वो कहलाता है आवृत्ति गति, जिसमें कि अपने पोजीशन से ये इधर और आगे और पीछे की तरफ जाती है। जैसे कि आप इस घड़ी में ये जो कांटा होता है बीच वाला ये इधर और इधर होते रहता है, इसे हम आवृत्ति गति कहते हैं। यहाँ पे जो गिटार है इसमें जो कंपन होती है इस तरह से और जिससे यहाँ से आवाज़ निकलती है, ये आवृत्ति गति के कारण ही इस तरह से होता है। तो ये था आज का चैप्टर, जिसमें कि कुछ था नहीं, लेकिन जो भी बातें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे वर्तुल गति क्या होता है, गोल गोल घूमना, दूरी क्या होता है वो बता ही दी आपको, मापन। उसके बाद गति, आवृत्ति गति कि एक पोजीशन से फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे करके आवृत्ति गति, सरल सीधे चलते जाना, ये सरल रेखीय गति। SI मात्रक क्या होता है, तो फ्रांसीसियो ने 1790 ईस्वी में क्या किया था कि इस गड़बड़ी ना आए मापन में तो एक पद्धति का रचना किया, विकास किया, जिसे हम क्या कहते हैं SI मात्रक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्या है मापन के मात्रक, तो ये हो गया। उसके नेक्स्ट सारांश पढ़ लेते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का हम उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे और इससे उलझनें होती थी। इसीलिए किसी एक मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। आज भी आप देखते हैं कि जब हम वायर लेने जाते हैं किसी दुकान पे तो वो हाथ से नाप करके 1 मीटर देता है कि ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, लो 1 मीटर और चलते बनो। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उपयोग करते हैं, इसे समस्त संसार में मान्यता मिली है और ऐसा मात्रकों में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी कि सरल रेखा है इसके एलोंग जो गति होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। वर्तुल गति किस तरह से होता है, इस तरह से गोल गोल घूमना। उसके बाद एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं, जैसे कि ये घड़ी का कांटा इधर से इधर होना, ये हो गया आवृत्ति गति। तो आशा है कि यह आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।